बहुत बार आपको टेंशन हो जाती है, कर देते हैं शुरू रोना धोना, ये जानकर कि आपको किसी ने कह दिया, पड़ोसी ने, किसी वास्तु वाले ने या मिलने जुलने वाले ने, कि आपका जो है दक्षिण और पश्चिम का जो वरांडा है वो डाउन है, नीचा है, पूरब उत्तर आपका ऊंचा हो गया। ये आपका विकास खत्म कर देगा, संतान के रास्ते में प्रॉब्लम कर देगा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, बिजनेस का लॉस कर देगा। तरह तरह की टेंशन क्रिएट करने वाले, बिना मांगे एडवाइस देने वाले तो बहुत भरे पड़े हैं। आपने फंसना नहीं है, किसी टेंशन में आना नहीं। वैसे गलत नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम को, साउथ और वेस्ट को कभी डाउन नहीं होना चाहिए, कभी खुला नहीं होना चाहिए, इसको बंद रहना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं वास्तु के अनुसार वो करते हैं दक्षिण और पश्चिम से। उनको घर में आने से रोकना, पूरब और उत्तर से आने वाले वाइब्रेशंस का स्वागत करना, उनको अपने घर में आने देना, यही तो फार्मूला है। इसे कहते हैं वास्तु में बैलेंसिंग। जानेंगे कैसे? छोटा सा फार्मूला, आसान सी रेमेडी। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आज लाया हूं आपके लिए एक ऐसा खास टॉपिक जिसको आप ढूंढ रहे हैं बहुत दिन से, क्योंकि आपके माथे पर पड़ गई हैं लाइनें, लकीरें पड़ गई हैं टेंशन की, और रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि किसी ने आके डरा दिया आपको। क्योंकि डराने वाले जो शब्द यूज करते हैं ना, बहुत सारे वास्तु वाले भी हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डूब जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, पत्नी बीमार हो जाएगी, बच्चे को हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, जिसके जो मन में आता है वो बोल देता है। साथियों, आपके लिए प्रॉब्लम और टेंशन क्रिएट करने वालों की कमी नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है। आज का टॉपिक यही है कि अगर आपका दक्षिण या पश्चिम, यानी मैं बता रहा हूं दो बातें, डाउन आपका हो जाता है। डाउन क्या होता है? आपका जो वरांडा है, क्योंकि आपका घर पूर्व मुखी है या पश्चिम मुखी है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि नॉर्थ फेसिंग, उत्तर मुखी आपका घर है, तो उत्तर में संभावना ऐसी होती है कि उत्तर जो है आपका एक वहां पर खुला स्थान हो या पूरब में स्थान हो, ऐसा बनता है। लेकिन जो आगे पीछे के वरांडे होते हैं उनका आमतौर पर लेवल बराबर सा होता है। अगर नया घर बना रहे हैं या पुराने घर में रहते हैं तो छोटा सा फार्मूला सीख लेना, ताकि आज के बाद आपको कोई टेंशन ना हो, आपका आंसू ना निकले एक भी। कैसे करेंगे? ये चीजें करती हैं, नहीं करेंगे बर्बाद, ऐसे करो रेमेडीज बर्बाद करती हैं, बिल्कुल ठीक है। वास्तु के अनुसार कोई अच्छे लक्षण नहीं होते अगर दक्षिण या पश्चिम डाउन होता है। नेगेटिव डायरेक्शन का जो है डाउन होना, मंगल का डाउन होना, राहु केतु या शनि का डाउन होना, जो कि बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देते हैं अपने आप को, वो अच्छे नहीं हुआ करते। इनको ठीक करने का तरीका भी बहुत आसान होता है। हाँ, जितना आसानी से मैं कह रहा हूं ना, इतना ही आसान होता है। आज आपकी टेंशन दूर करूंगा। और हाँ, वीडियो के बीच में बता देता हूं, अगर आपने मेरे चैनल पे आज पहली बार आए और आपको लगता है कि हाँ भारद्वाज जी बड़ा दमदार बता रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं और हमारी समस्या को हल कर रहे हैं, तो इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वीडियो जो आपके काम का हो वही आपके हाथ से निकल जाए। गाड़ी निकल गई तो निकल गई। देखिए होता क्या है कि बैक बरांडा या पश्चिम का या दक्षिण का अगर हो और वो नीचा हो जाता है तो वो आमतौर पे आपकी तरक्की के रास्ते बंद करता है। और अगर बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो कई बार स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और भी बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं, बहुत सारे परिणाम होते हैं जिनको कि हमें बताना नहीं चाहिए। इतना ही समझ लें कि उसके अच्छे परिणाम नहीं होते, नेगेटिव होते हैं। वो शब्दावली मैं कभी यूज़ नहीं करता जिससे कि लोगों की रात की नींद खत्म हो जाती है और आपको टेंशन हो जाती है। पर हाँ, नेगेटिव फैक्टर को वास्तु के अनुसार ठीक करना जरूरी है अगर वास्तु में विश्वास करते हैं। कैसे करेंगे? इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो अगर आपका मान लिया मकान आपका ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, फिर तो ईस्ट या नॉर्थ या पूरब या उत्तर तो आपने डाउन कर ही दिया है। पश्चिम आपका जो है ऊंचा होगा या दक्षिण आपका ऊंचा होगा, पीछे से पानी बहकर आगे आ जाएगा। ऐसे ही बनते मकान। अगर आपका मकान होता है मान लिया पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी, तब आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि दक्षिण या पश्चिम का जो फ्रंट का बरांडा होता है, हमारा जो फ्रंट कोर्टयार्ड होता है, वो आमतौर पर डाउन होता है। जो पीछे वाला है उसकी हाइट ज़्यादा हुआ करती है, फर्श की भी और उसकी छत की भी। अब देखिए क्या होगा, कभी भी नैऋत्य कोण का नीचा होना, या कभी वायव्य नीचा होता है, कभी आग्नेय नीचा होता है, तो ये जो एंगल है, नैऋत्य नीचा है या कभी वायव्य नीचा है या कभी आग्नेय, ये इनको नीचा नहीं होना चाहिए, इनको हमेशा ऊपर रहना चाहिए। सबसे ऊपर नैऋत्य कोण होता है, नैऋत्य कोण के बाद में आग्नेय और वायव्य होते हैं, और सबसे नीचा रहता है ईशान कोण, जिसको कहते हैं उत्तर पूरब। अब आप देखिए कैसे करेंगे ठीक। आसान तरीका, आपने कुछ नहीं करना, आपने तोड़फोड़ नहीं करनी, गड्ढे गुड्ढे नहीं करने, आपने कुछ नहीं करना। बड़ा आसान तरीका बताते हैं कि आपका जो पीछे का वरांडा है, जो आपका पीछे का मतलब ये हो गया, अगर आपका घर मान लिया ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, फिर तो कोई समस्या है नहीं, वो तो पहले से डाउन है, उत्तर और पूर्व मुखी। दक्षिण या पश्चिम मुखी अगर आपके हैं
तो आपने क्या करना है, क्योंकि वो आपका जो लेवल है उसका डाउन हुआ पड़ा है, तो आपने क्या करना है, जो पीछे का वरांडा है उसमें से थोड़ा सा आपने 2-2, 4-4 फुट या 6-6 फुट का एरिया, या अगर कर सके तो पूरा का पूरा वरांडा वो आगे वाले वरांडे से, फ्रंट वाले वरांडे से 1 इंच अगर डाउन कर लेते हैं तो काम बन जाता है। वो भी नहीं कर सकते अगर वहां पर अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं, कोई सम्प बना लेते हैं पानी का, तो भी आपकी समस्या हल होती है। या ये भी कर सकते हैं कि दक्षिण या पश्चिम के अंदर एक छोटा सा चबूतरा बना देते हैं 4 फीट बाई 4 फीट का नैऋत्य कोण में, तो वो सबसे ऊपर उठ जाता है। उसके ऊपर उठने के बाद में वो लेवल सबसे ऊपर आ गया, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण आपका अपने आप नीचा हो जाएगा। ये तराजू की तरह से है, या तो हम नॉर्थ ईस्ट को डाउन करें या साउथ वेस्ट को ऊंचा करें, या तो ईशान कोण को नीचा करें या नैऋत्य कोण को ऊंचा करें। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए। छोटा सा चबूतरा 4 फीट बाई 4 फीट का बना दो, नैऋत्य कोण में सबसे ऊंचा हो जाएगा। 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फीट का बहुत होता है। या ईशान कोण में आप एक सम्प बना दें, पानी का टैंक नीचा कर दें। इसके अलावा अगर मान लिया ऊपर से खुला है, आपने ऊपर से दक्षिण या पश्चिम में ज़्यादा खोला हुआ है, पूरब या उत्तर में कम खुला हुआ है, तो आसान तरीका होता है कि वहाँ पर कोई भी परगोला का नाम सुना होगा आपने, बरगे होते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं या MS के हो सकते हैं, वो डालने के बाद उसके ऊपर जो है कोई बेलें होती हैं बहुत सारी, जैसे मधुमालती होती हैं, पर्दा बेल होती हैं, ऐसी कोई भी बेल अगर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से क्या होता है कि जो ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी जो ज़्यादा वहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। आप कोई शीट भी लगा सकते हैं, जैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए या किसी और पर्पज से भी सीट लगाएंगे तो भी काम बन जाएगा आपका। साथियों, वास्तु की रेमेडी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते। इससे पहले कि आप अपने मन में टेंशन लाएं, उससे पहले आपको अपनी रेमेडीज कर लेनी चाहिए। साथियों, जो कुछ हम दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसका मतलब अगर आप कहते हैं ना, कर भला हो भला, ये जो वीडियोस आपके सामने आते हैं इसको शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। आज के लिए इतना ही। 2 दिन के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दे विदा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।